एक गांव था जिसका नाम था सोनपुर। वह गांव चारों ओर से पेड़ पौधों से घिरा हुआ था और उसमें रहने वाले लगभग 80% लोग बेरोजगार थे, जिनके पास सिर्फ अपना खेत था और उसी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। और कुछ लोग जिनके पास खेत नहीं था, वो लोग शहर में जाकर काम करते थे। गांव में एक सुखराम नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी सावित्री और अपने बेटी के साथ रहता था। वह अपना घर चलाने के लिए अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी, उसी में वह काम करके अपना भरण पोषण करता था। एक दिन सुबह उसकी बेटी कहती है, अम्मा, आज रोटी नहीं बनी क्या? अरे भूख के मारे मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। अम्मा कुछ खाने के लिए दो ना। बेटी, आज बस चावल खा लें। आज घर में कुछ नहीं था तो चावल ही बची है, कल कुछ इंतजाम करेंगे। इंतजाम अब बचा ही क्या है, बेचने के लिए खेत पहले ही गिरवी रख चुका हूँ, बैल भी बिक चुके हैं। अब इस पेट की आग को आखिर कैसे बुझाऊं? भूख मुझे भी उतनी ही जोर से लगी है, लेकिन कर भी तो क्या सकता हूँ। मैं परिवार की जिम्मेदारी सिर पर है और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हमारा घर कैसे चलेगा ये तक मुझे पता नहीं है। हाँ, आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हम भूखे रह सकते हैं। हमारी बेटी कैसी भूखा रहेगी? और हम लोगों ने तो अपनी भूख को जैसे तैसे करके रोक लिया है, लेकिन उसको तो बहुत जोर की भूख लगी है। सावित्री, अब मैं क्या बताऊं? और सरपंच जी का कर्ज भी तो चुकाना है। बहुत दिन हो गए हैं, पता नहीं किस दिन वह हम पर टूट पड़ेंगे। हाँ जी, और वो सरपंच किसी पर रहम नहीं खाता है। अरे आप आज ही उनके पास चले जाइए और उनसे कुछ दिनों की और मोहलत मांग लीजिए, शायद वह तुम्हें कुछ दिन का समय दे दे। सुखराम सरपंच जगतराम के पास पहुंचता है। सुखराम को सामने खड़ा देखकर जगतराम उससे कहता है, सुखराम, कर्ज चुकाने आए हो या और मोहलत मांगने? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम बड़े उदास हो और तुम मेरा कर्ज तो कोई भी हालत में चुकाने ही नहीं आओगे। हाँ सरपंच जी, यह बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है, क्योंकि मैं आपका कर्ज चुकाने नहीं आया हूं। अरे मेरे पास पैसे ही नहीं है तो अभी आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? और सेठ जी, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, थोड़ा और समय दे दो। समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो ब्याज बढ़ता ही जाएगा, समझे? अगर चुका नहीं सकते तो खेत हमारे नाम कर दो। तुम लोगों को भी अच्छे से पता है कि यह कर्ज तुम कभी चुका नहीं पाओगे, इसलिए पहले से ही अपना खेत या घर यहीं हमारे नाम कर दो, ताकि मैं भी निश्चिंत होकर रह सकूं। सुखराम का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके लिए खेत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसके पुरखों की निशानी है। और फिर वह सरपंच जगतराम से कहता है, अरे मालिक, ऐसी बात नहीं है। अगर इस बार फसल ना सूखी होती तो मैं आपका सारा पैसा अभी लौटा देता। और रही बात मेरे खेत को आपके नाम करने की, तो मालिक मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि यह मेरे पुरखों की जमीन है, इनकी निशानी है। इसीलिए आप मुझे कुछ दिन का समय दे दो। देखता हूं, शायद मेरी फसल जल्दी से तैयार हो जाए। बस मैं आपके सारे पैसे तुरंत लौटा दूंगा। देखो सुखराम, तुम्हें जो करना है जल्दी करो। मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम लोगों को मोहलत ही देता जाऊं, और अगली बार से मैं कर्ज पर पैसे तो दूंगा, लेकिन सबसे पहले उस व्यक्ति की कोई ना कोई कीमती चीज या फिर खेत घर अपने नाम पहले ही करवा लूंगा। अगर उसने समय पर पैसे चुका दिए तो मैं उसका खेत उसके नाम कर दूंगा, और नहीं चुका पाए तो अपने नाम ही रखूंगा। अब जाओ यहाँ से और जल्दी से कुछ ना कुछ इंतजाम करो। सरपंच जगतराम की बात सुनकर सुखराम वहां से चला आता है और सुखराम परेशान होकर गांव के चौपाल पर आता है। उसे परेशान देखकर गांव का दूसरा किसान गोपाल उससे पूछता है, सुख भाई, सुना है सरपंच जगतराम तुझसे खेत छीनने वाला है। अगर वह तेरे साथ ऐसा करेगा तो तू तो बेघर हो जाएगा, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह जगतराम तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। हाँ भाई, सरपंच जगतराम मेरा खेत छीनना चाहता है, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और मुझे कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। गोपाल भाई और सुख भाई, क्यों ना हम सब मिलकर विरोध करें। सरपंच यूं ही गरीबों को लूटता रहेगा। इसने आज तक हम किसानों का कुछ भी भला नहीं किया है। मुझे तो कभी कभी इस पर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि इसका गला ही घोंट दूं। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर हम साथ मिलकर सारे किसान भाई विरोध करें तो शायद कुछ हो सकता है।
इतना कहने के बाद अगले दिन सुबह होते ही गोपाल, सुखराम और किशन तीनों किसान एक साथ खड़े हुए थे। तभी किशन उदास होकर सुखराम से कहता है, सुखराम भाई, मुझे माफ करना, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ तो मेरा ननिहाल था और मेरे घर में मेरी माताजी की मौत हो गई है, तो अब मैं वहां से आ भी नहीं सकता। भाई, अगर मैं यहाँ रहता तो तुम्हारी मदद जरूर करता। मजबूरन मैं तुम्हें तुम्हारे काम में अधूरा करके जा रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं किशन भाई, मैं और गोपाल है ना, हम दोनों सब कुछ संभाल लेंगे, तुम आराम से जाओ। और यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माताजी की मौत हो गई। भाई तुम आराम से जाना। सुख भाई, कुछ सोचा तुमने कि सरपंच के खिलाफ क्या करें? सोचना क्या है, गोपाल सेठ के पास ताकत है, पैसा है, आदमी है, हम दोनों क्या कर सकते हैं। अरे भाई, तू अकेला नहीं है, मैं तो तेरे साथ हूं ना। और बेचारा किशन भी हमारे साथ होता। भगवान ने उसके साथ बहुत गलत किया, उसे जाना ही था। सुखराम गोपाल की ओर देखता है, लेकिन उसकी आंखों में भरोसा नहीं दिखता। तभी अचानक सावित्री वहां आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में हिम्मत है। सुख जी, आप हार क्यों मान रहे हो? ये खेत हमारे पुरखों की पहचान है। आप ही तो कहते थे कि मेहनत से तकदीर बदलती है, तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? और आप खुद को अकेला क्यों कह रहे हो? गोपाल भैया भी तो हमारे साथ हैं। मैं हार नहीं मान रहा सावित्री, लेकिन सरपंच से लड़ना आसान नहीं है और उसके खिलाफ आवाज उठाना इतना आसान नहीं है। मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। अगर तुम दोनों लोग एक साथ मिलकर आवाज उठाओगे तो जीत तुम्हारी ही होगी। लेकिन तुम लोगों को बुद्धि से काम करना होगा। सरपंच हर बार हम गरीबों को लूटता है और हम चुपचाप सहते रहते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया है, लोग उसका खुलकर विरोध करेंगे। लेकिन अगर सरपंच ने बदला लिया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अगर हम एक साथ खड़े होंगे तो सरपंच कुछ नहीं कर पाएगा। और सुख जी, आप काम का डर रहे हो। गांव में हुई वो सारी बातें नौकर सरपंच जगतराम को बताने के लिए जाता है। सरपंच जी गांव वाले सुखराम के साथ खड़े हो गए हैं और वह आपके खिलाफ जाने की बात कर रहे हैं। अगर गांव वाले ऐसा करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यह गांव के गरीब अब ज्यादा बोलने लगे हैं। लगता है इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अब इनको मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह कभी मेरे खिलाफ जाने का नाम तक नहीं लेंगे। इधर घर में सावित्री सुखराम को चिंतित देखकर उससे कहती है, अरे आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? देखो, आप और गोपाल भैया डटकर इस सरपंच का सामना करना और फिर देखना कि जीत हमारी ही होगी। तुम बेफालतू में चिंता कर रहे हो। सावित्री, मैं सोच रहा हूँ कि इस सरपंच के पास बहुत ज्यादा पैसा है, इसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति है और हम गरीब लोग हैं। अगर हम इसके साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचेंगे तो यह पैसे देकर हम लोगों पर अत्याचार करवाएगा और ऐसा हो सकता है कि हम लोग इसके खिलाफ कोई आवाज भी ना उठा पाए। अरे नहीं, तुम ये सब चिंता करना छोड़ दो और बस अपने काम पर ध्यान दो। तुम्हें इसका डटकर विरोध करना होगा। अब इतना सोचो मत, चलो सो जाओ। कल सुबह उठकर तुम और गोपाल भैया बात करना। अगले दिन सुबह होते ही सुख और गोपाल और कुछ गांव वाले लोग इकट्ठा होते हैं। तभी गोपाल को बहुत जोर का गुस्सा आता है और वह जोश में आकर कहता है, अगर हम आज चुप रहे तो कल सरपंच पूरे गांव को गुलाम बना देगा और हम किसी के गुलाम नहीं बन सकते। और हम लोग किसी के तलवे चाटने के मोहताज नहीं हैं। हम अपने दम पर झेंगे। हम भी किसान हैं और खेत में जो अनाज उगाएंगे उसी को खाएंगे, उसी को बेचेंगे और इन जमींदारों को कभी भी नहीं देंगे। हम इनका खुलकर विरोध करेंगे। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। सरपंच जगतराम ताकतवर आदमी है, वह किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। ये जमीन हमारी मेहनत की कमाई है। ऐसे ही सरपंच इसे नहीं छीन सकता और अब हम लोग तैयार हैं सरपंच जगतराम का खुलकर विरोध करने के लिए। सही कहा, अगर लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे और चाहे जो करना पड़े हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन न्याय पाकर ही मानेंगे। सुख और गोपाल को जोश आ जाता है। पहली बार उन्हें महसूस होता है कि अगर वे एक साथ खड़े हों तो कोई भी उनका हक नहीं छीन सकता। इधर सरपंच जगतराम बहुत गुस्से में बैठा हुआ था, क्योंकि उसके नौकर ने उसे बताया था कि गांव वाले उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये गरीब किसान अब ज्यादा बोलने लगे हैं। अब इन्हें सबक सिखाना होगा।
अगर इन पर जल्दी से दबाव नहीं डाला गया तो ये मेरे बारे में न जाने क्या क्या बोल देंगे और न जाने क्या क्या करने के लिए तैयार होंगे। मालिक, अगर गांव वालों ने बगावत कर दी तो मामला बिगड़ सकता है। मुझे तो लगता है कि ये गांव वाले आपके साथ बहुत गलत कर रहे हैं और ये कोई गहरी साजिश कर रहे हैं। डर मत, मैं इन गरीबों को अच्छे से जानता हूँ। इनका गला दबा दो, फिर देखो कैसे चुपचाप हमारे तलवे चाटते हैं। और इस सुखराम में कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है, जो सब गांव वालों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। अगले दिन शाम के समय सरपंच जगत राम अपने नौकर से कहता है, देखो रामू, अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया है, तो तुम जाओ और वो जो सुखराम की थोड़ी फसल खड़ी है ना, उसमें आग लगा दो जाकर, ताकि उसको समझ में आए कि मुझसे पंगा लेना कोई आसान बात नहीं है। जी मालिक, मैं अभी जा रहा हूँ और उस सुखराम की फसल का विनाश कर दूंगा।